किस तरीके से इस तरीके की जो मानसिकता रखते हैं? आलोक सर, सबसे पहले तो मैं अभी सबकी बातें सुन रही थी। हाँ, हाँ। और मैं इन सब से हटकर एक बात कहना चाहती हूँ कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो वह परिवार में पैदा होता है, ठीक है? तो उसकी परवरिश क्या है, उसके संस्कार क्या है, उसके घर का माहौल क्या है, कि उसकी बदतमीजी या उसकी किसी भी गलत हरकतों को परिवार टॉलरेट करता है या फिर उसको करेक्ट करता है, उसको आगे सही चीज़ सिखाने की कोशिश करता है। तो मुझे लगता है कि सम्मान करना या किसी के साथ गलत व्यवहार ना करना या आप किसी के साथ फिजिकल या साइकोलॉजिकल हार्म किसी को ना पहुंचाएं, इसके लिए कानून या कोई भी सरकार तो बहुत दूर का रास्ता है। ये सबसे पहले तो ये हमारे परिवार, हमारे स्कूल, हमारी जो बेसिक पेरेंटिंग है वहाँ से होकर निकलता है। तो मुझे लगता है कि ये केस आज महिला का है, मान लीजिए यही केस किसी पुरुष का हुआ होता, उसके 36 टुकड़े हो गए होते, तो क्या हम इसकी सुरक्षा की बात नहीं करते? यहाँ पर बात कुल मिलाकर आ रही है नैतिक शिक्षा की, कि कैसे हम सही तरह से गाइडेंस दें अपने बच्चों को, उनको इन सारी चीज़ों के लिए सेंसिटिव बनाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शिक्षा आपको परिवार से मिलती है, इसकी पहल होनी चाहिए स्कूल से। तरह तरह के ऐसे कार्यक्रम, ऐसे ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स बच्चों के समक्ष आने चाहिए और इस तरह की काउंसलिंग भी उनको 1-to-1 मिलनी चाहिए कि अगर कोई भी उनके साथ घटना है या कोई उनके साथ गलत व्यवहार कर रहा है या कोई ऐसी चीज़ है जो उनको टॉर्चर कर रहा है, वो अपने परिवार में नहीं बता पा रहे हैं, तो एटलीस्ट वो जाकर निसंकोच गोपनीयता के साथ अपनी बात रख सके, जिससे कि कोई भी समस्या पर बहस करने से, समस्या पर चर्चा करने से मुझे लगता है कुछ भी नहीं होने वाला है। हमें समाधान की तरफ होना हो कि दूसरी श्रद्धा और दूसरी निधि ना डेवलप होने पाए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना और सही तरह से शिक्षा बच्चों को परिवार, स्कूलों में मिलना बहुत ही जरूरी है। नेहा जी, एक बहुत प्रैक्टिकली सवाल मैं जमीनी स्तर पर पूछना चाह रहा हूँ। जो आजकल माँ बाप वर्किंग में रहते हैं, जिनके बच्चे जा रहे हैं, जो बहुत कम समय दे पाते हैं, वो लोग क्या करें? और उनके स्कूलों में किस तरीके से सिखाया जाता है कि गुड टच और बैड टच क्या होता है? ये तमाम सारी चीजें, मॉरल वैल्यूज को जिस तरीके से, जब हम नैतिक मूल्यों की बात करते सिखाया जाता है, वो बच्चे कहाँ जाएं, किस तरीके से? अगर आप कुछ ऐसा कैंप या कुछ ऐसी चीजें बता सकती हैं, कोई ऐसी बुक है जो सजेस्ट कर सकती हैं, ताकि मेरी ये आज की डिबेट भी बहुत सार्थक साबित हो। देखिए, बहुत बढ़िया बात आपने कही। आज सभी लोग वर्किंग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम घर शाम को पहुंचते नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे 24 घंटे के, हमारे पैनल में भी जितने भी यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि 24 घंटे में कोई एक ऐसा समय आप ज़रूर निकालें जहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ वक्त बिताएं। क्योंकि जब हम 1-to-1 एंगेज होते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी लैंग्वेज से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि वो तनाव में है या वो फियर में है या कोई परेशानी है। क्योंकि अगर हमारा 4-4 दिन किसी से इंटरेक्शन ही नहीं होगा, सिर्फ वर्क ही चलता रहेगा, तो हमें लगता है कि घर में ही उसकी शुरुआत हो जाती है और हम उसको चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्किंग है या कोई भी है, आपको इंटरेक्शन बच्चों से, क्योंकि अब ज़माना बहुत चेंज हो चुका है, हम 21st सेंचुरी में हैं, तो बच्चों से आपको इंटरेक्शन रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके भी पहले मैं कहना चाहती हूँ कि जो पुरुष वर्ग है, सबसे पहले तो वो अपनी बीवी, अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करे, अपनी माँ के साथ अच्छा व्यवहार करे, अपनी बहन के साथ अच्छा व्यवहार करे। क्योंकि जो आप करते हैं, साइकोलॉजी ये भी कहती है कि हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू चीज़ों को सीखते हैं। अगर हम अच्छा केयर, कंसर्न, प्यार, मोहब्बत घर में सीखते हैं तो हम वही डिलीवर करते हैं। अगर हम कहीं ना कहीं हिंसा सीखते हैं तो हम बाहर निकलकर उन चीज़ों को भी करने की कोशिश करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आपके घर का एनवायरनमेंट क्या है। और यही बात है कि कोई एक बार गलती कर रहा है, आप उसको नहीं टोक रहे, वो 2 बार कर रहा है, आप उसे नहीं टोक रहे, वो कप फोड़ रहा है, आप कुछ नहीं कह रहे, वो दरवाज़ा तोड़ रहा है, आप कुछ नहीं कह रहे, वो कपड़े फाड़ रहा है, आप कुछ नहीं कह रहे, तो कल उसने बंदूक चला दी तो आप क्या कहेंगे? तो मुझे लगता है कि बदतमीजी या गलती या नेगेटिव चीज़ों को फर्स्ट डे, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट मिनट स्टॉप कर देना चाहिए। चलिए, यानी कि चीजें घर से आप सुधारने की कोशिश करें। समीर जी, घर की बात करें, मैं बहुत प्रैक्टिकली सवाल कर रहा हूं। घर पे अब आप देखिए आजकल का माहौल, इंक्लूडिंग मी, मैं भी देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं। घर में देखिए जितने सदस्य हैं, सब अपना अपना मोबाइल, अपनी अपनी सर्फिंग कर रहे होते हैं। ये तो माहौल अब आज का हो गया है। जी बिल्कुल। अभी जो बात मैम बोल रही थी उसमें कई सारी बातें बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं। अगर आप देखिए कि आज 2 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल है, अब ये कहते हैं कि ठीक है उसमें पेरेंटल कंट्रोल है, ठीक है वो यूट्यूब पे सिर्फ बच्चों वाला कंटेंट ही देख रहा है, लेकिन एक 2 साल के बच्चे, एक 3 साल के बच्चे जिसने अभी सही से मामा पापा बोलना नहीं सीखा है, उसके हाथ में अगर आप मोबाइल दे रहे हैं तो उसको आगे के रेडी क्या कर रहे हैं? क्योंकि जब वो इस लेवल पे